नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ, लेकिन सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से जो है हेल्दी और वेल्दी और स्वस्थ रहें। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ, जहां पर अगर आप देख सकते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी में आपको मामूली 19 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और अमेरिकन मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो 2 दिनों से लगातार एक दिन की छुट्टी के बाद जो एक्शन आपको देखने को मिला है वो बिल्कुल गिरावट का ही देखने को मिला। डाउ में आप देखें 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली, प्रिसाइजली बताऊं तो 245 अंकों का कट था। नास्डैक में रिकवरी जरूर थी, लेकिन नास्डैक की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको करीब करीब 22-23 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिला। साथ में अगर आप देखेंगे तो जो यूएस के फ्यूचर्स हैं कल की गिरावट के बाद थोड़े से जो संकेत आपको दे रहे हैं वो संकेत सुस्ती के, लेकिन हरे निशान में हो रहा है कारोबार। जहां पर अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स है मामूली 8 अंक ऊपर, नास्डैक फ्यूचर्स सिमिलर मूव है और एसएनपी फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली 11 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। एशियन पैक मिक्स्ड है, लेकिन क्योंकि अगर आज बाजार का मूड मॉल काफी रहता है तो हमारे बाजार क्रूशियल लेवल पर है। 18,863 का स्तर आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। हो सकता है कि आज के सत्र में आपको रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी कल के सत्र में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिला है। तो कैसे करनी है आज की रणनीति और कैसे कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर आपको फोकस करके चलना है, अरमान से पहले जानते हैं। अरमान, ये बताइए कि क्या सभी स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं या कुछ स्टॉक्स बिकवाली वाले भी चुने हैं? नहीं, बिल्कुल सभी स्टॉक्स में खरीदारी है। और क्योंकि काफ़ी अगर आप देखें कई ब्रोकरेजेस के हाउसेस देखें, हम शुरू से बुलिश तो थे ही सही, पर अगर आप देखें अब जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं वो भी कई सारे बड़े स्टॉक्स पर अच्छी खासी जो है अच्छी ब्रोकरेज देते हुए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली सारे स्टॉक्स में खरीदारी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं खरीदारी वाले के स्टॉक के साथ। बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एनसीएल इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर क्या खबर आई है, खबर ये आई है कि अगर आप देखें प्रमोटर्स ने लगभग यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्सेदारी खरीदी है। हिस्सेदारी कोई ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से नहीं खरीदी है, 0.03% के हिसाब से हिस्सेदारी खरीदी है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न जो है लगातार यहाँ पर जो है प्रमोटर हिस्सेदारी जो है खरीदते जा रहे हैं। अभी से नहीं, आप सितंबर 2021 की बात करें जब उनके पास 43.75% स्टेक था, फिर बढ़ के मार्च 2022 में 45% हो गया, फिर सितंबर 2022 की बात करें वहां पर 46%, फिर मार्च 2023 की बात करें तो वहां पर 47% के आसपास हो गया। और अभी भी अगर आप देखें तो वापस ये खबर आती हुई जा रही है कि प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसलिए प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है, उसके चलते एनसीएल इंडस्ट्रीज को खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 205 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 197 का। 197 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और एनसीएल इंडस्ट्रीज प्रमोटर के साथ आप भी करिए खरीदारी। देखिए, स्टॉक की शुरुआत करूं इससे पहले बताऊं कि मुझे आज थोड़ा सा कन्विक्शन है कि बाजार में अगर आज रिकवरी आ गई तो जो ऑल टाइम हाई हम टच नहीं कर पाए थे आज, अरमान मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ऑल टाइम हाई टच करते नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें तो संकेत अभी मिक्स्ड है। रिकवरी आती है तो बिल्कुल आपको खरीदारी के साथ रहना चाहिए। कैश की कैटेगरी का जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है कैस्ट्रॉल, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने निश्चित तौर पर काफी बढ़िया बेस बना लिया और वहां से अगर आप जो स्ट्रक्चर चल रहा है इसे देखेंगे तो लगेगा कि इस स्टॉक के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। फंडामेंटल्स इसके पहले भी अच्छे थे, अगर आप इसके वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो पहले भी सस्ता था, आज भी सस्ता है, लेकिन स्टॉक ने कभी भी कन्विंसिंग और बढ़िया रिटर्न नहीं दिया। इनफैक्ट बाजार की तुलना में आप देखें तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार का वॉल्यूम एक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ खास हो रहा है। तो यहाँ पर कैस्ट्रॉल में करिए खरीदारी, करीब 128 रुपए के लक्ष्य के लिए और 120 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अब बढ़ते फ्यूचर्स की ओर, तो फ्यूचर्स में स्टॉक पसंद आ रहा है बाटा, जहां पर अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस में, जिसे हायर हाइज और लोअर लोस कहते हैं। तो बाटा में अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर पिछले 4 हफ्तों से हायर हाइज के फॉर्मेशन देखने को मिले। हर बार का जो हाई है वो पिछले हफ्ते से ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, डेली वीकली दोनों पर कन्विंसिंग स्ट्रक्चर है। खरीदारी कीजिए आप 1675 के लक्ष्य के लिए और 1620 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। देखिए, फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है जो कि यही स्टोरी है। अगर एक तो ब्रोकरेज के अगर आप टारगेट देखेंगे तो ब्रोकरेज के टारगेट तो यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखे हैं। थोड़े बहुत टारगेट बढ़ाए भी हैं, जिसमें आप सीएलए से देख लीजिए या गोल्डमैन से देख लीजिए। पर जो हायर हाइज और हायर लोज जो अपने वीकली की बात करी तो यहाँ पर मैं इस स्टॉक को देख रहा था। स्टॉक का लगभग आप 1 साल का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार यहाँ पर ये जो हायर हाइज है वो लगातार लगाता जा रहा है। अभी जो आपको भाव दिख रहा है वो 2382 के आसपास का दिख रहा है। 28 मार्च को 2130 के आसपास था। 23 दिसंबर की 2022 की बात करें तो 2000 के आसपास
आसपास था। सितंबर की बात करें 1800 पे, जून की बात करें फिर वहां पर भी उसके आसपास ही था। तो उस हिसाब से देखें तो ये लगातार आपको दिख रहा है हायर हाइज जो है यहाँ पर भी बनाता जा रहा है, और ब्रोकरेजेस का भी जो है वो टारगेट जो है बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए फ्यूचर्स में LNT बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 2465 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2370 का। ऑप्शंस के हिसाब से वहां पर भी जो मैंने स्टॉक चुना है वो है HDFC बैंक। उसका रीजन ये है, यहाँ पर जो गोल्डमैन सैच्स की ब्रोकरेज के आई है उन्होंने टारगेट जो है बढ़ाया है, और बढ़ाया अच्छा खासा बढ़ाया है। 1841 से बढ़ाकर कम से कम 2050 के आसपास का कर दिया है। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1600 के आसपास का है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कंपैरेटिवली इतनी अगर गैप होने के बावजूद भी अगर वो टारगेट बढ़ा रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको अच्छा मोमेंट जो है यहाँ पर आता हुआ देखे। इसलिए कॉल ऑप्शन जो है बाय करेंगे 1620 का, जो आपको मिल रहा है 14.75 का, टारगेट रखेंगे 19.3 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 13.3 का। ऑप्शन के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है पावर ग्रिड, लेकिन कोई बड़े अगर आप देखें तो मूव की उम्मीद मत करिएगा। स्टॉक अगर आप देखें तो कल के सत्र में इंट्राडे ऑल टाइम हाई टच किया है, और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। जब आप समझ सकते हैं कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है और तेजी वाले स्टॉक में पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, जो भी थोड़ी भी डिप आती है तो स्टॉक में आती है खरीदारी। स्ट्रक्चर भी बड़ा बना हुआ है अच्छा खासा। तो पावर ग्रिड में आप एक काम कीजिए, 250 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है रिलेटिवली सेफर बेट होती है। बाजार साइडवेज भी जाता है, बाजार चौपी भी होता है और बाजार में हल्का सा करेक्शन भी आता है, तभी भी यहाँ पर कन्विंसिंग स्ट्रक्चर है। और साथ में अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत हद तक मैनेज है। जहाँ पर आप देखें तो टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं 5 रुपये के, इसकी 3.5 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है ऑप्शन की। 3 रुपये का आप राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और कल के सत्र में जो इंट्राडे ऑल टाइम हाई टच किया है, इसके बाद ये स्टॉक के ऊपर मैं रणनीति बता रहा हूँ। 250 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 5 रुपये के लक्ष्य के लिए, तेजी दिन के दौरान यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, अरमान बताइए। देखिए टेक्निकली जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है टानला प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ओवरऑल चार्ट देखें, आप 1 महीने का देखें, 2 महीने का देखें, आपको अच्छी खासी जो है यहाँ पे सीधी जो रैली आती हुई दिखी है। हो सकता है ये जो टेक्निकली चार्ट आपको काफी बढ़िया लग रहा है, हो सकता है आज भी जो है यहाँ पर आपको मोमेंटम कंटिन्यू रहे। इसमें टेक्निकली टानला प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है। टारगेट रखेंगे 1080 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1039 का। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है हिम्मत सिंह का सीड। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए स्टॉक में एक तरफा बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, इसके बाद स्टॉक ने निचले स्तर पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिया और इसका ब्रेकआउट भी हो गया है। कल के सत्र में ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुआ। आज फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 127 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाइए आप 116 रुपये का। बढ़ते फंडा पिक की ओर, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक MNC कंपनी मेरे रडार पर आई है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। निवेश करना है 15 दिन का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर। यहां पर अगर आप देखें तो पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। स्टॉक है ग्राइंडवेल नॉर्टन, जहां पर आपको करनी है खरीदारी 2340 रुपये के लक्ष्य के लिए। करीब 5 से 7% तक की अपसाइड अगले 15 दिन में आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहला तर्क ये कि टेक्निकल्स बहुत ही शानदार है, पूरा कन्विक्शन आ रहा है स्टॉक के अंदर। और खासियत ये कि अगर आप देखें तो दिग्गज सेंट गोबिंद जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी है अब्रेसिव्स बनाने के कारोबार में, तो इसको स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं 2340 के लक्ष्य के लिए। देखिए फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है ग्लोबल हेल्थ और मेदांता। यहाँ पर जो मैंने पहले टारगेट दिए थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ, टारगेट रिवाइज करके 770 का कर रहा हूँ। एक तो देखिए नेट डेट फ्री कंपनी है ग्लोबल। अगर आप स्पेशलिटी अगर आप देखेंगे तो लगभग हॉस्पिटल्स में वो तो है ही सही, क्वालिटी प्रमोटर्स है ही सही। कंपनी जो है नेट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का, इस बिजनेस की अगर आप बात करें, ओवरऑल इस इंडस्ट्री की बात करें, इनका जो कैश फ्लो जनरेशन होता है, EBITDA टू कैश फ्लो जनरेशन, क्योंकि एट द एंड मैटर ये करता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि आपको कामकाजी मुनाफा बना के देगी पर कैश नहीं है, वहां पे आपको कैश क्रंच की दिक्कत आने लग जाती है, फिर बोरिंग्स का एक साइकिल चालू हो जाता है। पर यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो डिवाइडेड बाय EBITDA अगर आप देखेंगे तो लगभग 95% का आसपास आता है। मतलब जो कामकाजी मुनाफा कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको कैश फ्लो में आता हुआ दिखता है। उसी के साथ साथ कंपनी जो है लगभग 2700 के आसपास कभी अभी बैड्स हैं, 3 साल में उसको 4000 के आसपास पहुंचाने वाली, लगभग आपको 1000 करोड़ का कैपेक्स दिखेगा। और अगर आप फ्री कैश फ्लो इनका देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो 3 साल में लगभग 800-900 करोड़ का तो हो ही जाता है। तो उस हिसाब से ये जो 1000 करोड़ का कैपेक्स भी आने वाला है उससे कोई इनके बॉक्स पे कोई वरी नहीं होने वाली है। इसलिए ग्लोबल हेल्थ मेदांता जो है बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 770 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक है वो है राइट्स लिमिटेड। जो रेलवे सेक्टर की स्पेस की कोई बात ही अगर आप करें तो ऑब्वियसली सारी कंपनियां बढ़िया हैं। ये कंपनियां कंपैरेटिवली अगर ये कंपनी ज्यादा जो रन अप ऑलरेडी नहीं दिखाया है आने वाले समय में, यहाँ की ऑर्डर बुक तो बढ़िया है ही सही, क्वालिटी प्रमोटर है ही सही, इसलिए यहाँ पर भी अब खरीदारी करेंगे। ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का और टारगेट रखेंगे 465 का। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है दिग्गज LIC। यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। देखिए स्टॉक ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी रिटेल की फैंसी थी लेकिन फेड आउट होगी। इशू हुआ था करीब, इशू प्राइस 949 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से अगर आप
देखें तो सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया, लेकिन इसके टेक्निकल्स के ऊपर मैं अच्छी तरीके से बेट कर रहा हूँ। और एक और बार कह रहा हूँ कि अगर आपने LIC 949 के भाव में खरीदा है तो इस भाव पर खरीदने में आप संकोच मत करिए, थोड़ा सा ऐड ऑन करिए अपनी पोजीशंस को। और जो बिल्कुल अभी तक LIC से दूर रहे हैं उनके लिए भी मौका है कि यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। 6 से 9 महीने के बीच में मैं अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, वो भी बाजार की वॉलेटिलिटी के साथ भी। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंफर्ट है, चैन की नींद आएगी आपको। LIC अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो 725 का टारगेट है, खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। बात करें खबरों की तो खबरों के लिहाज से पसंद आ रहा है। MSTC स्टॉक लगातार रेडार पर है और हफ्ते की शुरुआत में कैश की कैटेगरी में स्टॉक आपको बताया था। कल के सत्र में ही देखिए 5% की बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। तो MSTC यहाँ पर हरियाणा सरकार ने 15 साल से ज़्यादा पुरानी जो सरकारी व्हीकल्स हैं इन्हें स्क्रैप करने का ऑर्डर दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा MSTC को होता है। 370 का टारगेट, 345 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है GR इंफ्रा, क्योंकि यहाँ पर खबर आती हुई दिखी कि इनको NHIA से जो है हाईवे प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। लगभग 1000 करोड़ की 1100 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इसके चलते हो सकता है आपको यहाँ पे जो है बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखे, इसलिए GR इंफ्रा खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 1306 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1256 का। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है, हफ्ते में दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है BEML, क्योंकि टेक्निकल जितने कन्विंस हैं कि स्टॉक से दूर नहीं रहना। यहाँ पर अगर आप देखें तो नए उच्चतम स्तर छूने की तैयारी हो रही है, मल्टी रेजिस्टेंस के पार जाने की तैयारी। 1710 रुपये का टारगेट, 1600 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में ब्लू डार्ट। इसको थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, पहले जल्दी अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए था। काफ़ी बार रेडार पर आया लेकिन मिस कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब पूरी तरीके से जो चार्ट पर है रिवर्सल आपको विजिबल हो जाएगा। खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए 7100 रुपये के लक्ष्य के लिए और 20 दिन का आपको स्टॉक को समय देना चाहिए। 20 दिन के अंदर चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी आप अपनी पोजीशंस को करिएगा एग्जिट। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में और स्पेस पर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा हूँ। पूरी रेटिंग एजेंसीज, क्रिसिल भी मैंने आपको बताया था, वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक अपने नए हाइस पर खड़ा है। अभी फिलहाल केयर रेटिंग्स का भी स्ट्रक्चर अच्छा खासा है। 740 रुपये का टारगेट है, राउंड फिगर 700 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। स्पेस के सभी स्टॉक्स में खरीदारी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, कारोबार बढ़िया, खरीदारी करके चलेंगे 740 के लक्ष्य के लिए। जी बिल्कुल। अगर माई चॉइस में सबसे पहले अगर आप बात करें, मैंने स्टॉक लिया है LT फूड्स। अगर आप देखें खबर तो आई है कि 4 देशों में लगभग ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट का अप्रूवल है। हालांकि यहाँ पर इतना कंपैरेटिवली इनको कोई फायदा होता हुआ दिखता नहीं है, पर सेंटिमेंटली यहाँ पर आप हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिखे, इसलिए टारगेट रखेंगे 137.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 132.3 का। और दूसरा, और अगर आप 2 स्टॉक जो मैंने लिए हैं वो दोनों इसी स्टॉक पे लिए हैं। जैसे आप एयर इंडिया की आपने खबर आती हुई दिखी कि इतने जो आपको प्लेन्स हैं, या फिर आप इंडिगो की खबर आते हुए देखें तो ये फ्यूचरिस्टिक जो है काफ़ी नए सारे जो है प्लेन्स आने वाले हैं। उसके चलते ये जो स्पेस की 2 कंपनियां हैं, रिलेटेड कंपनियां, इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 50 का और ड्यूरेशन रखेंगे 9 महीनों का। और तीसरा स्टॉक है असीलिया सॉल्यूशन, वो भी उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर टारगेट रखेंगे 1560 का और ड्यूरेशन रखेंगे 9 महीनों का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, कैस्ट्रॉल 128 रुपये का टारगेट है, बाटा के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। और पावर ग्रिड 250 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे पूरे 5 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बड़ा रिवर्सल हो गया हिम्मत सिंह का सीड, 127 रुपये का टारगेट। और फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है ग्राइंडवेल नॉर्टन, निवेश के लिहाज से खरीदिए। LIC चार्ज पर है बढ़िया रिवर्सल और खबरों का असर देखने को मिलेगा MSTC में। BEML में आएगी तेजी, ब्लू डार्ट बड़े मूव के लिए हो रहा है तैयार और केयर रेटिंग 740 रुपये का लक्ष्य। इन 10 स्टॉक्स में मेरा फोकस और कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। फंड आप एक ग्राइंडवेल नॉर्टन, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेंट गोबेन की सब्सिडरी कंपनी है, 2340 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। कर लेते हैं रिकैप। कैश में NCL इंडस्ट्रीज जो प्रमोटर ने खरीदारी करी है उसके चलते बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स में L&T जहाँ पे ब्रोकरेज से टारगेट बढ़ाए हैं, ऑप्शंस के हिसाब से भी HDFC बैंक वहाँ पर भी ब्रोकरेज से टारगेट बढ़ाए हैं। टेक्निकली टानला प्लेटफॉर्म बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली ग्लोबल हेल्थ में खरीदारी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से राइट्स लिमिटेड वो भी बढ़िया स्पेस में है। खबरों के हिसाब से GR इंफ्रा जो ऑर्डर मिलने की खबर आई है उसके चलते मूवमेंट आ सकता है। माई चॉइस में LT फूड्स खरीदारी करेंगे। इजी ट्रिप प्लानर्स और असीलिया सॉल्यूशन दोनों अगर आप देखें हवाई जहाजों के नए ऑर्डर जो आ रहे हैं उसके चलते हो सकता है यहाँ पर भी ओवरऑल फ्यूचर में भी बढ़िया जो है कारोबार आता हुआ सके। और इन सब में जो बेस्ट आइडिया होगा वो होगा राइट्स लिमिटेड, क्योंकि जिस स्पेस में है वो काफी बढ़िया है। बिल्कुल। अगर आप देखें ओवरऑल जो हमारे माई चॉइस में हमने सारे स्टॉक्स जो हैं वो तो दे दिए हैं, पर अब हमारे मार्केट में कैसा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा वो हम जानेंगे अनिल सर और दीपांशु के साथ। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग अरमान, मॉर्निंग आशीष। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। योग दिवस है तो उसका तो सेलिब्रेशन है ही, जैसे आप सब देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। मिडवीक सेशन है तो उस पर भी नजर रहेगी। कल एंड में एक बढ़िया रिकवरी हमारे बाजारों ने दिखाई थी।
आज क्या और आगे का एक्शन यहां से बनेगा या नहीं, थोड़े से उस ग्लोबल संकेत है उसमें हमारे बाजार कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।